जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 63 देखेंगे। इस मॉडल पेपर को हम 2 भागों में देखेंगे। आज भाग 1 देखेंगे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या है। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 1, महाकवि सूरदास किसकी आलोचक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। आप सभी बताइए, महाकवि सूरदास किसकी आलोचना कृति है? तो राइट आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न 2, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? कौशल्या बैसंत्री, सुशीला टकभौरे, रजनी तिलक, रेखा कस्तवार। अपनी जमीन अपना आसमां की लेखिका कौन है? अपनी जमीन अपना आसमां की लेखिका रजनी तिलक है। प्रश्न संख्या 3, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? आप सभी बताइए, आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर का। प्रश्न 4, किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? स्मृति के झरोखे से, भारत भूषण अग्रवाल, महामानव महापंडित, मदन मोहन मालवीय, वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, मरुभूमि का वह मेघ, घनश्याम दास बिड़ला। आप सभी बताइए, रचना और उससे वर्णित चरित्र नायक असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प बी, महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? स्मृति की रेखाएं, राम नरेश त्रिपाठी, भूले हुए चेहरे, कन्हैया लाल मिश्र, सन 42 के संस्मरण, श्री राम शर्मा, सभा की सभ्यता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी बताइए, कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? इसका राइट आंसर है विकल्प ए, स्मृति की रेखाएं, राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है? सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बांकेलाल, युग संधि। हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है। प्रश्न 7, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? राम नरेश, रामविलास शर्मा, देवकी नंदन खत्री, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रश्न 8, खुली आँखों का सपना यात्रा वृतांत के लेखक हैं? मरुधर मृदुल, हरिसुमन विष्ठ, सितेश आलोक, वल्लभ डोभाल। खुली आँखों का सपना यात्रा वृतांत के लेखक कौन है?
खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं मरुधर मृदुल। प्रश्न 9, मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर है मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। प्रश्न संख्या 10, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका हैं महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी सुभद्रा कुमारी चौहान। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका कौन है? नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका है महादेवी वर्मा। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सुरेंद्र अज्ञात, चंद्रिका प्रसाद, कमल भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सभी बताइए जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 13, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सकृत्यायन। बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं राहुल सकृत्यायन। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? वसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र। इसका राइट आंसर है विकल्प सी, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखाचित्र का प्रकाशन वर्ष है 1971, 1972, 1977, 1941 ईस्वी। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखाचित्र का प्रकाशन वर्ष है। मेरा परिवार का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। प्रश्न 15, किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है संस्मरण, आत्मकथा, फीचर, रेखाचित्र। आप सभी बताइए किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है? इसका राइट आंसर है रेखा चित्र। प्रश्न 16, पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? कैलाश कल्पित, शरद देवड़ा, प्रेम कुमार, रणवीर रांगरा। इसका सही आंसर है शरद देवड़ा। प्रश्न 17, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? ए, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहित है। बी, इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है। सी,
इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति की जाती है। डी, इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। आप सभी बताइए, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प ए, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहित है। प्रश्न 18, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदी। आप सभी बताइए, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है फ्रांसीसी। प्रश्न 19, युद्ध यात्रा किसके रिपोर्ताजों का संकलन है? फणीश्वर नाथ रेणु, रांगे राघव, विवेकी राय, धर्मवीर भारती। आप सभी बताइए, युद्ध यात्रा किसके रिपोर्ताजों का संकलन है? तो राइट आंसर है धर्मवीर भारती। प्रश्न 20, मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संवाद है? आप सभी बताइए, मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? राइट आंसर है रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? प्रश्न 21 का राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेस परिषद अधिनियम कब बनाया गया था? 1978, 1984, 1976, 1980। आप सभी बताइए, प्रेस परिषद अधिनियम कब बनाया गया था? तो राइट आंसर है 1978 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? आप सभी बताइए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? इसका राइट आंसर है विकल्प बी, कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है। प्रश्न 24, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है विकल्प सी, आंसू, पल्लव, स्वप्न, साकेत। प्रश्न 25, बर्नार्ड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? भुवनेश्वर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क। आप सभी बताइए, बर्नार्ड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? इसका सही आंसर है भुवनेश्वर प्रसाद। प्रश्न 26, छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं हरिसुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, सुभाष जोशी। छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए।
आप सभी निम्न रचनाओं को सुमेलित कीजिए। अज्ञेय की रचना है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन की रचना है सतरंगिणी। रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप में। पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद। दीपशिखा अज्ञेय की महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी। प्रश्न 28। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे। दैनिक पत्र आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? बाबू विष्णुराव पढ़ारकर, श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर, विद्या भास्कर। आप सभी बताइए आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? तो राइट आंसर है श्री प्रकाश। 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद। 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। प्रश्न 30। वर्ष 2018 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? मन्नू भंडारी, गीताश्री, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग। आप सभी बताइए 2018 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है चित्रा मुदगल। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, महात्मा गांधी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने किया? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता? जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 33 सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। एक तरफ रचना, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम दिया गया है। वीर पंचरत्न यह लाला भगवान दीन की रचना है। उलाहन पंचक के रचनाकार हैं अमीर अली मीर। मातृवंदना के रचनाकार हैं गिरिधर शर्मा नवीन। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 34 त्रिशूल उपनाम किसका है? पंत रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आप सभी बताइए त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। दूहधन राज की संधि होगी दुराज, दूहराज, दुरराज, दुराज। आप सभी बताइए दूहधन राज की संधि क्या होगी? तो इसकी संधि होगी दुराज। संसार शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। संसार शब्द में कौन सी संधि है?
संसार शब्द में व्यंजन संधि है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। श्वेतांबर, आप सभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। श्वेतांबर का समास विग्रह क्या होगा। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर है विकल्प सी, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। प्रश्न 38, दोपहर में समास है द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। आप सभी बताइए दोपहर में कौन सा समास है। दोपहर में द्विगु समास है। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है कतार, पंक्ति, श्रेणी, श्रृंखला। आप सभी बताइए कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषा का शब्द है कतार। अचार शब्द में इनमें से किस भाषा से आया है। अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच। आप सभी बताइए अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है। अचार शब्द पुर्तगाली भाषा से आया है। प्रश्न 41, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाटक, कुंदन, मय, हेम। प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर है मय। प्रश्न 42, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। आप सभी बताइए महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन है भ। प्रश्न संख्या 44, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। आँख, आग, आकर, आँच। आप सभी बताइए शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो इसका राइट आंसर है आँख। प्रश्न 45, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा। ऋग्वेद, ऋक्ष, ऋणु, ऋण। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो राइट आंसर है ऋक्ष। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आप सभी बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 46। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्यकशिपु। किया गया है।
है वह इनमें एक, वह इनमें से एक को जानता है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर है एक। प्रश्न 49, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बापा, बापति, बपौता, बपौती। आप सभी बताइए बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बपौती। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आप सभी बताइए बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर है सर्वनाम का। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 6, 12, 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं आपको बताना है। हिंदी में कुल सर्वनाम 11 हैं। प्रश्न 52, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4, 5। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? आप सभी बताइए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर है 2। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? हंसना, लिखना, दौड़ना, उठना। आप सभी बताइए कौन सी क्रिया सकर्मक है? सकर्मक क्रिया है लिखना। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है शिशु सो रहा है। प्रश्न 55, आप वहाँ मत जाइए रेखांकित पद का पद परिचय होगा निषेधवाचक अव्यय, निपात, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप सभी बताइए आप वहाँ मत जाइए में मत के नीचे रेखांकित किया गया है तो मत रेखांकित पद का पद परिचय देना है। तो आप सभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है निषेधवाचक अव्यय। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। आप सभी बताइए अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद है अभित धन न। निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है। वह है अपकृष्णम तत्पुरुष समास, महादेव कर्मधारय, पुष्पधन्वा बहुव्रीहि, सुकबकम द्वंद्व। आप सभी बताइए कौन सा समास युग्म गलत है? तो राइट आंसर है विकल्प ए अपकृष्णम तत्पुरुष समास। प्रसूतहि में विभक्ति तथा वचन है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन। आप सभी बताइए प्रसूतहि में विभक्ति तथा वचन है।
इसका सही आंसर है तृतीया विभक्ति बहुवचन। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में से एक सा रहता है? जगतोः, जगद्भ्याम, जगतः, जगदभि। आप सभी बताइए, जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में एक समान रहता है? तो राइट आंसर है जगद्भ्याम। प्रश्न संख्या 60। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। अग अध, आगे पीछे, आग अंधेरा, आदत उपकार, पर्वत पाप। आप सभी बताइए, अग अध का सही अर्थ क्या है? अग अध का सही अर्थ वाला विकल्प है विकल्प डी, पर्वत पाप।